आपने भी ले रखी है एलआईसी से कोई पॉलिसी और नहीं जानते डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में, तो आज की वीडियो हम जानेंगे विस्तृत रूप से। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। क्या होती है डिसेबिलिटी, कैसे इसकी गणना होगी, कब डिसेबिलिटी को माना जाएगा और क्या लकवे को डिसेबिलिटी के अंडर में मानते हैं, इत्यादि सवाल यदि आपके भी मन में है तो उनका समाधान हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डिसेबिलिटी बेनिफिट, जैसे ही कोई पॉलिसी लेता है उसके बीमे में एक बेनिफिट चालू होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट। हाँ, हर लोगों की पॉलिसी में नहीं मिलता, इसको स्पेशली लेना होता है क्योंकि इसकी आपको कॉस्ट भी अदा करनी होती है। आप ये देखें और ये जानें क्या आपकी पॉलिसी में बेनिफिट शामिल है, यदि नहीं है तो इसे जरूर शामिल कराएं। कितने फायदे होते हैं इसके, चलिए शुरू करते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। विकलांगता से आशय यहाँ पर 100% विकलांगता से होता है। अब चूंकि एलआईसी में अथवा किसी बीमा कंपनियों में विकलांगता यदि होगी तो किन किन चीजों को देखा जाएगा, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। विकलांगता से आशय होता है कि हम लोगों का अंग विच्छेद हो जाना या अंग भंग हो जाना। किसके थ्रू? एक्सीडेंट के थ्रू, ना कि नॉर्मली। यदि आप बीमारी के द्वारा विकलांग हुए हैं तो आपको उसके अंदर या विकलांगता का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, यदि दुर्घटना के थ्रू विकलांगता आती है तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ कैसे मिलता है, पहले हम लाभ देख लें। लाभ देखें तो जितने समय सोड का बीमा ले सकते हैं, मान ली किसी ने 10 लाख रुपए का बीमा लिया कोई भी, तो उसे एक बीमा और साथ में मिल जाएगा जिसको कि हम विकलांगता बीमा कहते हैं। विकलांगता बीमा, इसकी राशि आपको अलग से अदा करनी होगी जिसकी समय जो मूल पॉलिसी के बराबर होगा, यानी 10 लाख का ही आप विकलांगता बीमा भी ले पाएंगे। इनको अलग से लेना संभव नहीं होता, ये 20 पॉलिसी के साथ ही लिए जा सकते हैं। अब विकलांगता यदि हो जाती, मान लीजिए कोई ये थे और ये विकलांग हो जाते हैं, तो इनको लगातार 10 साल तक 1-1 लाख रुपया अदा करा जाएगा, किस्तें माफ हो जाएंगी और इनको लगातार 10 साल तक 1-1 लाख रुपए मिलेगा, तो लिहाजा सीधी सी बात है, इनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक और केस यदि मैं डिस्कस करूं, मान लीजिए मिस्टर ए थे और इनकी पॉलिसी को मात्र 1 साल ही बचा था, 1 वर्ष ही बचा, और 1 वर्ष बाद तो ये पॉलिसी पूरी होने वाली थी। उस दशा में तो 10 साल है ही नहीं है, आखिर कैसे मिलेंगे 1-1 लाख रुपए? तो यहां मैं आपको बता दूं, उस दशा में उनको एक साथ 10 लाख रुपए प्रदान करा जाएगा। लिहाजा 10 लाख का बीमा था वो उनको मिलने वाला है डिसेबिलिटी बेनिफिट के तहत। अब हम बात करेंगे विकलांगता के मायने क्या क्या रहेंगे, किसको विकलांग मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। एक और सवाल ये है कि क्या एक्सीडेंट जैसे ही हुआ तुरंत ही विकलांगता आ जानी चाहिए या कुछ दिनों बाद? तो यहां मैं क्लियर कर दूं, यदि आज एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर विकलांगता हो जानी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलना है। और यदि विकलांगता 181वें दिन होती है, लिहाजा आप इस सीमा से बाहर हो जाएंगे। तो ये तो थी इसकी लिमिट, यानी कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 180 दिन या 6 माह इसका समय है एक्सीडेंट होने के दिन से। अब विकलांगता हम कहेंगे किसे, और एलआईसी अथवा अन्य बीमा कंपनी विकलांगता में किसको शामिल करती हैं? जैसे कि आपके दोनों हाथ ना होना, दोनों हाथ ना होना, दोनों पैर टखने से ऊपर के पैर, एंकल से ऊपर जो पैर रहेंगे दोनों पैर टूट जाना, दोनों आंखें बंद हो जाएं, दोनों आंखें, एक हाथ एक पैर एक्सीडेंट के थ्रू डिसेबल हो जाए या काम करने लायक ना बचे या टूट जाए, यदि इत्यादि चीजें आपके साथ हुई हैं तो उसको विकलांगता की श्रेणी में माना जाएगा। या एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, 6 कैटेगरी होती हैं जिनके तहत विकलांगता को कंसीडर करा जाता है, और ये माना जाता है यदि कोई व्यक्ति विकलांग हुआ है तो वो निम्न 6 क्रियाएं नहीं करना चाहिए, तब उसे विकलांग माना जाएगा। यदि वो 6 क्रियाओं में से कोई भी एक भी क्रिया करने में सक्षम है तो उसे विकलांगता की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, यदि बीमारी द्वारा विकलांगता आएगी तब भी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। विकलांगता यदि हो तो वो दुर्घटना के थ्रू होना चाहिए। अब हम जानेंगे वो 6 क्रियाएं जिनके तहत विकलांगता को माना जाता है। तो पहली जो
क्रिया है उसको हम कहते हैं वॉशिंग। वॉशिंग यानी कि वॉशिंग से आशय यह होगा कि जो विकलांग व्यक्ति है वो नहाने में सक्षम ना हो, यानी कि वो अपने हाथ से नहा सके, उसको हम विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे। दूसरी क्रिया है, इन 6 क्रियाओं में से यदि किसी को 3 भी क्रियाएं एप्लीकेबल होती हैं तो उसको विकलांगता मान लिया जाएगा। वॉशिंग यदि नहीं कर पाता, फीडिंग नहीं कर पाता, यदि यानी वो खाना नहीं खा सकता, तो भी हम उसको विकलांगता की श्रेणी में मानेंगे, यानी अपने हाथ से खाना खाने में सक्षम ना हो, फीडिंग नहीं करता हो। तीसरा आएगा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है वो कपड़े पहनने में सक्षम ना हो, अपना ड्रेसअप क्लियर ना कर सके, उसको हम विकलांग मानेंगे। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है टॉयलेटिंग, यानी कि नित्य शौच क्रिया आदि करने में व्यक्ति असक्षम हो जाए या ना जा सके वहां तक, तो भी हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, विकलांगता की श्रेणी में। पांचवा है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव यानी मूव ना हो पाए, जा ना सके, जहां पड़ा है वहीं पर पड़ा रहे, तो हम उसे विकलांग मानेंगे। और छठवा जो है उसको कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी कि आप बेड पर यदि हैं तो आप व्हीलचेयर पर ना पहुंच सके, और यदि व्हीलचेयर पर हैं तो आप बेड पर ना आ सके। यदि इन 6 क्रियाओं में से कोई भी 3 क्रियाएं विकलांग व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं तो लिहाजा उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलने वाला है। अंत में सूचना यही रहेगी, यदि आप निश्चित रूप से चेक करें कि आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, नहीं दिया गया है तो इसको कैसे हम जुड़वा सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, यदि ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7566717090। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।